छठ केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। इसकी शुरुआत नहाए खाए से होती है और यह डूबते तथा उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होता है। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार इसे चैत शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाले पर्व को चैती छठ कहा जाता है और दूसरी बार इसे कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। यह पर्व पारिवारिक सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष इस महापर्व की शुरुआत 7 नवंबर से हो रही है। पर्व में व्रत करने वाले लोग 36 घंटे का निर्जला उपवास करते हैं। इस व्रत को विवाहित महिलाएं करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छठ पूजा क्यों मनाई जाती है और इसका आरंभ कब से हुआ? आइए छठ पूजा की कथा जानते हैं और जानकारों के अनुसार इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई। इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री राम और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने आर्षि मुनियों के आदेशानुसार सूर्य की उपासना का निर्णय लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुनि मुद्गल को आमंत्रित किया। मुनि मुद्गल ने माता सीता पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इसके पश्चात माता सीता ने मुद्गल मुनि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव की पूजा की और सप्तमी को सूर्य देव के समय फिर से अनुष्ठान कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। हिंदू मान्यताओं के अनुसार एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार छठ पर्व का आरंभ महाभारत काल से हुआ था। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा कर आरंभ किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वे रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने और आज भी छठ में अर्घ्य देने की यही परंपरा प्रचलित है। छठ पर्व के बारे में एक और कथा यह है कि जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के अवसर पर इनकी आराधना फलदायी मानी जाती है। इन कथाओं के अतिरिक्त एक और कथा भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने हर प्रयास किया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्ठ यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। राजा को मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान पृथ्वी पर उतरा, जिसमें एक देवी थी। देवी ने कहा, मैं सृष्टि देवी हूँ और समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। और उन्होंने कहा कि तुम छठी मैया का व्रत करो तो तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने छठ पूजा का व्रत किया और उनका पुत्र जीवित हो गया। इतना कहकर गायब हो गई। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में इस त्योहार को मनाने की घोषणा की। शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सूर्य उपासना की सलाह दी। इसके बाद शाम ने सूर्य देव की उपासना की और सूर्य देव की कृपा से उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली। इसके पश्चात शाम ने 12 सूर्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो उड़ीसा में स्थित है। इसके अतिरिक्त एक मंदिर बिहार के औरंगाबाद में है, जिसे देव सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ आपके साथ साझा करते रहें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।